Hello students, it's grade 5 block 8 germination of seeds part 1. तो हमने देखा कि क्या स्टोरी है सीड की। एक पौधा नए पौधे को कैसे बनाते हैं और आज हम इस बीज के हिस्से और उनके कार्यों को पहचानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सीड, आइए देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सीड। मोस्ट प्लांट्स bear seeds. Seeds grow into new plants when they are sown. The process by which a seed grows into a seedling is called germination. See in figure number first, germinated or sprouted seeds. जब हम कोई भी बीज को अंकुरित करते हैं तो उसे germination कहा जाता है। तो बीज के कुछ हिस्से के बारे में हम जानेंगे। सीड कोट, the outer covering of a seed is called a seed coat, which protects its inner part and prevents it from drying. अब सीड कोट जो इनर कोटिंग है, आउटर कोटिंग है सीड का, उसे सीड कोट कहते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करता है सीड को ड्राई होने से। देन cotyledon, second part of seed. The fleshy part of the seed inside the seed coat is cotyledon. It provides food to the germinating seed. Seeds are of some plants like bean, gram and groundnut have 2 cotyledons, while those of other plants such as maize, rice and wheat have only 1 cotyledon. कुछ बीजों में, बीन जैसे बीजों में 2 cotyledons होते हैं, जबकि मेज में एक ही रहता है। ये देखिए इस फिगर में आपको दिखाया है कि बीन सीड है, दिस इज cotyledon. Then embryo. The embryo or body plant is attached to the cotyledon. It has 2 parts, a radicle and a plumule. The radicle grows to form the root, while the plumule forms the shoot of the plant. They are visible only in sprouted seeds. तो इस तरीके से सीड के पार्ट यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं। ये बीन सीड है और ये मेज सीड है। देन कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। तो कोई भी बीज को जर्मिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए रहती है, कुछ वातावरण चाहिए रहता है। तो देखते हैं किस तरीके से वातावरण में वो पनपते हैं। All seeds need water, air means oxygen and the right temperature to germinate. हर एक बीज को पर्टिकुलर पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और राइट टेम्परेचर। They will not germinate without even one of these conditions. इस तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं है प्रॉपरली तो वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। If seeds are covered with oil, they do not get enough air and therefore do not germinate. See in figure number 3. देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए नीड्स एयर। Similarly, if the seed are kept in dry conditions without enough water, they do not germinate. अब ये सीड्स को एयर नहीं मिले इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरीके से
पानी भी चाहिए होता है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। अगर उन्हें पूरी तरीके से पानी नहीं दिया जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता है। सी इन दिस फिगर। Seeds do not need sunlight and soil for germination. अब उन्हें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती और सॉइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जर्मिनेट होने के लिए। However, after germination, both sunlight and soil are needed for the baby plant to grow well and make its own food. After the germination, अब जर्मिनेट होने के बाद बेबी प्लांट जब तैयार हो जाता है तो उसे अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए उसे उसका फूड बनाने के लिए सनलाइट और सॉइल की ज़रूरत पड़ सकती है। पर सीड को जर्मिनेट होने के लिए सिर्फ पानी, हवा और उसका टेम्परेचर राइट चाहिए। तो इस तरीके से इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट। क्या क्या ज़रूरत है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। हमने देखा कि जर्मिनेशन किस तरह से होता है, बीज अंकुरित किस तरह से होते हैं, बीज के कौन से हिस्से हैं और क्या चाहिए होता है उन्हें अंकुरित होने के लिए। अब आज हम जानेंगे कि स्टेजेस इन जर्मिनेशन, कि अंकुरित होने के लिए बीज कैसे स्टेजेस से गुजरते हैं, किस तरह से वो अंकुरित होते हैं, ये आज हम इसमें देखेंगे। The process of germination occurs in different stages. See figure number 5. अभी इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। The stages of germination are: the seed absorbs water and seed coats bursts. अब ये सीड है तो ये पानी सोखता है और उसका कोट जो है वो बर्स्ट होता है। The radicle forms the root which helps to attach the seed to the soil. उसके बाद जो उसका रेडिकल है वो अटैच होता है सॉइल से। The root absorbs minerals and water from the soil for the baby plant to grow. उसके बाद वो पानी और ज़मीन में से मिनरल्स सक करता है बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए। The plumule forms the baby leaves and these emerge out from the cotyledons. और उसके बाद एक नया प्लांट तैयार होता है, बेबी प्लांट। The stem also becomes visible and starts to strengthen. फिर जो स्टेम है उसका वो दिखने लगता है और उसे स्ट्रेंथ भी आने लगती है। The baby leaves then develop into proper leaves and a little plant called seedling is formed. और फिर इस तरीके से जो सीडलिंग है वो तैयार होता है, बेबी प्लांट जिसे सीडलिंग कहते हैं। The baby leaves then develop into proper leaves and a little plant called seedling. The cotyledons dry up and fall off. और इस तरीके से एक बेबी प्लांट तैयार होता है। Germination of seed is first step in the life cycle of plants. The seedling formed after germination grows into a plant which bears flowers and fruits. The fruits bear seeds which again form new plants. तो इस तरीके से एक बेबी प्लांट अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है और उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है। तो जर्मिनेशन टाइम। अब जर्मिनेशन टाइम मतलब अंकुरित होने का समय। आज हम जानेंगे कि अलग अलग बीज अंकुरित होने के लिए अलग अलग समय क्यों लेते हैं। Every seed contains a tiny plant and stored food and is covered by a seed coat. All these parts are important for seeds to grow into a plant. The number of days
a seed takes to germinate and form a seedling differs from plant to plant. अलग अलग बीज अलग अलग समय लेते हैं अंकुरित होने के लिए, उसमें से बेबी प्लांट तैयार होने के लिए अलग अलग समय लगता है. The seed of some plants like beans and peas takes 6 to 7 days to germinate. बीन्स और पीस जैसे सीड को 6 से 7 दिन लगते हैं जर्मिनेट होने के लिए. From a seedling, while those of radish may take only 1 or 2 days. जैसे रेडिश जैसे सीड को 1 या 2 दिन ही लगते हैं जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए. The amount of time taken for a seed to germinate and form a seedling depends on many factors. ये बहुत सारी चीज़ों पर आधारित है कि उनका समय. The 3 most important factors are, तो जो 3 बहुत ही ज़रूरी फैक्टर्स हैं वो ये हैं: टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ सॉइल, लोकल क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर इट इज सोन. सीड का टाइप किस तरह का है, सॉइल का टाइप किस तरह का है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, kidney beans germinate within 6 to 7 days if the temperature is between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. They do not germinate well when the surrounding temperature is below 15 degrees Celsius. Similarly, maize seed germinate in 4 to 5 days when its surrounding temperature is between 18 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. They do not germinate in a cold climate. कुछ सीड ऐसे होते हैं जो गर्म जगह पे जर्मिनेट करते हैं, गर्मास उन्हें चाहिए होता है, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में जर्मिनेट कर ही नहीं सकते. तो इस तरीके से हमने देखा कि बीज किस तरह से अंकुरित होते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन वेल. See you for next video. Goodbye.